हिंद वतन समाचार। हमीरपुर, सुनो मेरा साल आया है, उसे खुश करना है, किसी को भेजो या तुम आ जाओ। सिपाही ने युवती से कहा, पैसे की चिंता न करना, 10,000 लगे या 50,000। पीआरवी के पुलिसकर्मी की शर्मनाक करतूत, एफआईआर दर्ज कर निलंबित किया गया। जी हां, हमीरपुर, यूपी के हमीरपुर जिले में पुलिस के एक पुलिसकर्मी के वायरल हो रहे ऑडियो से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस ऑडियो में रवि वर्मा नाम का सिपाही एक फरियादी युवती से लड़की पेश करने की मांग करते हुए कह रहा है, मेरा साल आया है, उसके लिए कोई लड़की भेजो या तुम खुद आ जाओ। ऑडियो में 112 पीआरवी का सिपाही अनाथ गरीब लड़की से कह रहा है, मेरा साल आया है, उसके लिए कोई लड़की भेजो या खुद आ जाओ। 10,000, 20,000, चाहे 50,000 देना पड़े, पर साले की इच्छा पूरी करना है। सिपाही जिस लड़की से बात कर रहा है उसके माँ बाप नहीं हैं, सिर्फ 4 बहनें और एक छोटा भाई ही है। किसी तरह से लड़की का नंबर इस सिपाही को मिल गया, जिस पर यह सिपाही अपने साले को खुश करने के लिए लड़की से जिस्म की मांग कर रहा है। हमीरपुर जिले के मौदहा कस्बे के 112 पीआरवी में तैनात सिपाही रवि वर्मा ने अपने साले को खुश करने के लिए अनाथ गरीब लड़की को फोन कर रुपयों का लालच देकर लड़की के जिस्म की मांग की थी। अश्लील ऑडियो के वायरल होने के बाद सिपाही रवि वर्मा को निलंबित कर लड़की की शिकायत पर मौदहा थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस की पहले 100 नंबर और अब 112 नंबर की गाड़ियों को जनता को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन 112 पीआरवी की ज्यादातर गाड़ियां अवैध वसूली में जुटी रहती हैं। लड़कियों से जिस्म फरोशी की मांग करने वाले इस अश्लील ऑडियो की पूरे जिले में खूब चर्चा हो रही है। पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने कहा है कि युवती की शिकायत पर सिपाही के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई है, कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी कांस्टेबल के वॉइस सैंपल की जांच आदि कराकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पत्रकार ज्योति वर्मा के साथ कमरुद्दीन की रिपोर्ट। तुम क्या काम करा सकती हो ये बता। तो क्या काम करा सकते हैं, तो आप बताइए कुछ। ये बताइए तब हम बताए। हम क्या काम बताएं, फोन पे बताना सही नहीं है। क्यों? ये समझ लो तुम्हारे लायक काम है, इसीलिए हम तुम्हें फोन लगा रहे रात के 12 बजे। तो आप बताइए तभी तो हमें पता चलेगा क्या काम है। जब आप बताएंगे नहीं तो हमें क्या पता। हम क्या बताएं, तुम्हें फोन पे ही सब सुनना है। बताओ, वही आ रहा है तुम्हें गली में, तुम मिलो तब हम बताएं। इतनी रात में हम कैसे नीचे जा सकते हैं? चलो तो कोई बात नहीं। दिन होता तो ये भी होता कि चलो फ्लैश में आ रहा है, बात कर लो आप। अभी 12 बज रहा है रात को, आप कह रहे हैं कि आप गली से आके का माहौल वैसे ही बेकार है, कोई फर्जी इल्जाम कुछ लगा दे। इनको तुम्हारे ऊपर, और क्या, तुम्हारे ऊपर इल्जाम कौन लगा देगा? क्यों लगा दे? शादी कर अब इतनी हमारी तुम्हारी खुल के बात हुई नहीं है, इसलिए हम नहीं खुल के बता रहे। तो आपको प्रॉब्लम क्या है फोन में बताएं। कोई प्रॉब्लम तो बता दीजिए। हाँ, कोई प्रॉब्लम है बता दो। प्रॉब्लम ये है कि आज हमारे साले साहब आए हुए हैं, सुन नहीं हो? हाँ, अब बुरी न लगे तो हम तुम्हें बताएं। बताइए। अब कह रहे हैं कि अब तुम्हारी हम कहते हम बताएं, अब क्या बताएं? आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे होगा? जब आप बताएंगे तभी तो पता होगा। अब मुझे कह रहा है कि जी अब जिद किए हुए है। इसलिए किस लिए? हेलो, हाँ, तो किस लिए आप बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा। अब एक लड़का जिद काहे करेगा? हमको क्या पता, जब आप बताएंगे तभी तो पता चलेगा। तो तुम समझदार नहीं हो। मतलब हम समझे नहीं। तो हम समझे नहीं आपका। कैसे हम समझाएं ये बताओ। जो भी बात है तो आप थोड़े सा तुम्हें बताइए तो हमें समझ नहीं आया। आप में से मत रहा कोई भी बात कहें तो हमें कैसे समझ में आएगा। ये बताओ, मौदा में कोई ऐसी लड़की मिल जाएगी जो संपर्क में हो? उसे एक लड़की से मिलवाना है कोई ना कोई। हमारी जानकारी
हमें क्या पता। तो तुम मिल ले हो हर चीज में क्या हम आपको रंडी समझ में आ रहे हैं क्या? हैं? हम आपको रंडी समझ में आ रहे हैं क्या? अरे वैसे नहीं, अब इसीलिए तो नहीं कह रहे थे, तुम्हें बुरा ना लगे, पहले ही हमने बता दिया। नहीं आप बताइए, आपको रंडी समझ में आ रहा है तो बताइए। अब इसीलिए हमने तुमसे कहा, ठीक है, पहले ही हमने बता दिया कि तो तुम्हें, अब तुम हमसे कहने लगी। आप मेरी बात सुनिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे घर की हाल हकीकत हमने आपसे बताया है। उस दिन आपको जो 100 नंबर में हमने फोन किया था 112 नंबर। अरे तो हम तुम्हारी नहीं कह रहे हैं, कोई है कोई। नहीं आपने अभी कहा नहीं कि आप ही मिल लो, तो मैं कोई रंडी थोड़ा ना हूँ कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की आपको समझ में आ रही है कि आप डायरेक्ट इस तरीके से किसी के बारे में कैसे बोल सकते हो। अरे तो हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे कुछ। नहीं आप बताइए, आप कैसे बोल सकते हो, ऐसे डायरेक्ट किसी के बारे में बोल सकते हो। नहीं तो पहले हमने कह तो दिया कि तुम्हें बुरी ना लगे कोई चीज। तो आपको तो ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए ना कि आप बोल रहे हो कि आप ही मिल लो हमसे, तो ये गलत बात है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरी हमारे घर की हकीकत जानते हो कि लड़की लड़की है, तो इसका मतलब आप कुछ भी गलत बोले। मैं भी एक इज्जतदार घर से हूँ, क्या हुआ माँ बाप नहीं है तो। चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं है। ये होता है कि भाई कोई ऐसे कोई मतलब घर में कोई हादसा हो गया है कि माँ बाप अब नहीं ये है, अब सुनो, हम है। अब मेरा साला है, सगा साला है, हाँ अब वो जिद कर रहा है, तो अब फिर मेरा माइंड बड़ा टेंशन में है, चाहे 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 खर्च हो जाए। अभी अब उसकी शायद जिद है तो हमें तो पूरी करनी पड़ेगी। आप अगर शायद हमको नहीं जानते हैं और ना जानने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मतलब ये नहीं होता है कि कोई महिला अगर गरीब है, लाचार है, मजबूर है, तो आप उसको जो है पैसे के भाव में तौल रहे हैं और आप उसको पैसा बता रहे हैं। जितना आप हमें पैसा बता रहे हो ना, अभी हकीकत आपको हमारे बारे में पता नहीं है। हम पार्लर में काम नहीं तो करते, हम सिलाई तुम्हें थोड़ी नहीं गलत बता रहे। आपकी इतनी अब ये है सैलरी नहीं आती हो कि जितने एक महीने में मैं कमा लेती हूँ, लेकिन रहते इस तरीके से है कि किसी को अपनी औकात नहीं बताते कि हम क्या है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं हम सही कह रहे हैं, आपकी इतनी सैलरी नहीं मिलती होगी एक महीने में जितना हम कमा लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा ना है कि कोई गलत ही रिश्ते से कोई पैसा कमाना सीखे। इज्जत से खाओगे तो इज्जत बनी रहेगी, और इज्जत बेच के इंसान ने खाया तो क्या खाया। चलो गलती हो गई हमारी, तुमसे पूछ लिया। नहीं इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए ना आपको। चलो हम नहीं करेंगे बात, ठीक है। कभी भी किसी महिला से इस तरीके से बात मत करना। हम अब आपको हमें दुनिया ज्ञान मत बता दो रहे हैं। किसी भी महिला से और उससे। ज्ञान नहीं दे रहे, हकीकत कह रहे हैं। या तो फिर तुम्हारी देखो अब ये है, बात वाली बात है, तो हम देखो कुछ बोल तो आपसे रहे नहीं है, आप इतना बुरा शब्द तो हमें बोल गए हैं, लेकिन किस लिए बोल गए हम ये भी बता रहे हैं। आज तक हमने किसी पुलिस वाले क्या किसी की औकात नहीं समझी कोई हमें इतना फालतू बोल जाए, ठीक है। आप उस दिन आए थे इसलिए आपने हमारी हकीकत देखी, हकीकत पूछा क्या है क्या नहीं। हमने आपसे बताया कि हम मेरी छोटी 4 बहनें, एक छोटा भाई, बस इतने लोग फैमिली में है और यहाँ रहते हैं। चलो ऐसे ठीक है, लोग कोई हमें बात परेशान नहीं। करते हैं, तो आपने आज उसी का फायदा उठाया ना। नहीं बताइए, आपने उसी का फायदा उठाया कि नहीं उठाया। आज ये थाने आई हैं, किस लिए आई हैं मैडम? जी सर, वो 100 नंबर वाले पुलिस वाले परेशान किए थे, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो फिर मेरे आके मीडिया वालों ने हेल्प की, फिर मेरी सुनवाई FIR दर्ज हुई। मीडिया वालों के लिए धन्यवाद। अब आप क्या कार्रवाई चाहती हैं, क्या चाहती हैं? देखिए क्या है, जो भी इंसाफ मिले। आपकी रिपोर्ट लिखी गई? जी हाँ। आप संतुष्ट हैं इस कार्रवाई संतुष्ट से? हैं? जी हाँ। क्या नाम था उस सिपाही का? रवि वर्मा। 100 नंबर का सिपाही है। इसकी तो थाना मौदाहा पर कल एक महिला द्वारा ये सूचना दी गई कि डायल 100 के एक कर्मचारी द्वारा उससे फ़ोन पर अशोभनीय वार्ता की गई है। इस संबंध में उसकी दी हुई तहरीर पर थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही उसके आधार पे उस कर्मचारी को निलंबित करते हुए प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए हैं। इसमें वॉइस सैंपल इत्यादि का परीक्षण कराते हुए गहनता से विवेचना करवाई जा रही है।
देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंद वतन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट नंबर 8707210999।